हरे कृष्णा दोस्तों। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमात्मा को नहीं मानते, उसके अस्तित्व को नकार देते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से मेरी बात हुई। उनसे पूछा, आप परमात्मा को क्यों नहीं मानते? तो उनका कहना था कि हमने कभी उसको देखा ही नहीं। अगर कोई चीज़ होती है तो दिखाई देती है, परमात्मा होते तो दिखाई देते। तो मैंने कहा, दिखाई तो हवा भी नहीं देती, तो क्या आप उसके अस्तित्व को भी नकार दोगे? तो वे बोले, हाँ, हवा दिखाई नहीं देती, परंतु फील तो होती है ना। दोस्तों, इस बात पर मैं बोलना चाहती हूँ कि यदि आपने परमात्मा को देखा नहीं है या अनुभव नहीं किया है, तो वास्तविकता यह नहीं है कि परमात्मा नहीं है, बल्कि आपके लिए वास्तविकता यह है कि आपको पता नहीं है कि परमात्मा है या नहीं। क्योंकि सच को बिना जाने, बिना समझे, बिना सच की खोज किए आप उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। जैसे कि आपने अपने परदादा को कभी नहीं देखा और ना ही कभी महसूस किया, तो क्या आप यह कहोगे कि वह थे ही नहीं? क्या उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रमाण आप हो और आपका होना ही उनके अस्तित्व का प्रमाण है। क्योंकि यदि आपके परदादा नहीं होते तो आपके दादा नहीं होते, और आपके दादा नहीं होते तो आपके पिता नहीं होते, और आपके पिता नहीं होते तो आप नहीं होते। अतः आपका होना ही उनके अस्तित्व का प्रमाण है। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि आपके परदादा का अस्तित्व था ही नहीं, बल्कि अभी भी है। क्योंकि आपके परदादा का शरीर नष्ट हुआ था, उनकी आत्मा नहीं। उनकी आत्मा तो आज भी किसी न किसी रूप में अस्तित्व में होगी ही। जिस तरह हमारा भौतिक शरीर जन्म लेता है तो हमारे माता पिता का होना प्रमाणित है। कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि मैंने बिना माता पिता के ही जन्म लिया, मैं किसी माचिस की डिब्बी में से पैदा हुआ। जैसे हमारा भौतिक शरीर हमारे माता पिता के कारण ही अस्तित्व में आता है, वैसे हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी आत्मा परमात्मा के कारण ही अस्तित्व में आई है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी से उसका जन्म हुआ है, तभी तो उसे परमपिता परमात्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। जिस तरह हमारा भौतिक शरीर का होना ही हमारे भौतिक माता पिता के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर के भीतर हमारी आत्मा का होना ही परमात्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम परमात्मा को देख नहीं सकते या अनुभव नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि वाईफाई हर जगह मौजूद होता है पर दिखाई नहीं देता, उसे छू नहीं सकते, पर सही पासवर्ड डालने पर उसके संकेत को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि बिना नेट बैलेंस के भी हमारा मोबाइल किस तरह चल रहा है। परंतु रॉन्ग पासवर्ड डालने पर आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता। जिस तरह एक रॉन्ग पासवर्ड आपको वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह रॉन्ग पासवर्ड आपको परमात्मा से कैसे कनेक्ट कर सकता है। और हम यही गलती करते आ रहे हैं, हर बार रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं और इसी वजह से परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाते, और फिर मान लेते हैं कि परमात्मा तो है ही नहीं। परमात्मा के समीप जाने का रास्ता बाहर कहीं नहीं है, आपके भीतर ही है, आपके हृदय से होकर ही गुजरता है। और जब आप हृदय से होकर अपनी अंतरात्मा तक पहुँचते हैं तो परमात्मा स्वयं आप तक पहुँच जाता है। उससे कनेक्ट होने का सही पासवर्ड आज मैं आपको बताती हूँ। वह है उसके प्रति अटूट विश्वास, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। जब यह पासवर्ड आप अपने हृदय में डालोगे तो आपका उससे कनेक्ट होना 100% तय है, और उसकी मौजूदगी का अनुभव आपको उसी तरह होता है जैसे तपती धूप के बीच में आपको हरे भरे पेड़ के नीचे छाया, शीतल हवा और सुकून अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह उसे स्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है, परंतु हमारी यहाँ दो आंखें उसे देखने में सक्षम नहीं हैं। जैसे कि कोरोना वायरस को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु माइक्रोस्कोप से ग्रहों को नहीं देखा जा सकता, उसे देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। जिन चीज़ों को हमारी आंखें देखने में सक्षम नहीं है, उन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है।
जिस तरह माइक्रोस्कोप से ग्रहों को और टेलीस्कोप से वायरस को नहीं देखा जा सकता, उसी तरह किसी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से भगवान को नहीं देखा जा सकता। भगवान को देखने के लिए भी विशेष प्रकार के टूल्स की ज़रूरत होती है, और वहाँ टूल्स है भक्त का मन, जिसे साइंटिस्ट इजाद नहीं कर सकते। इसलिए आज तक साइंस भगवान तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन एक भक्त अपने भक्ति में मन के सहारे भगवान तक आसानी से पहुँच जाता है। इस बात को सिद्ध करते हुए सूरदास जी के जीवन का एक बहुत ही सुंदर वाक्य मैं आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सूरदास जी जन्म से अंधे थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि सूरदास जी जब भजन गाते थे तो उनके भजन सुनने स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते थे और सूरदास जी के सामने बैठकर उनके भजन सुनते थे। एक बार सूरदास जी मंदिर के पुजारी से कहते हैं, वाह वाह, आज मेरे प्रभु पीले वस्त्रों में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो पुजारी यहाँ सुनकर चौंक जाता है कि यहाँ तो अंधा है और इसे कैसे दिखा कि आज मैंने भगवान की मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाए हैं। पुजारी दूसरे दिन फिर पूछता है कि बता, आज तेरे प्रभु ने किस रंग के वस्त्र धारण किए हैं। सूरदास जी कहते हैं, वाह, आज तो नीले वस्त्र पहने हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे प्रभु इन वस्त्रों में। पुजारी हर दिन पूछता और सूरदास जी हर दिन बता देते कि मेरे प्रभु ने किस रंग के वस्त्र धारण किया है। पुजारी सोचता है यहाँ शायद मन से ही कोई रंग बता देता है, और संयोगवश वहाँ मेल खा जाता है। एक दिन पुजारी मूर्ति को कोई वस्त्र ही नहीं पहनाता और सूरदास जी से पूछता है, बता, आज तेरे प्रभु ने किस रंग के वस्त्र धारण किए हैं। और सूरदास जी हंसते हुए बोलते हैं कि क्या मेरे प्रभु, ऐसी नौबत आ गई कि आज वस्त्र ही नहीं मिले धारण करने के लिए। पुजारी को यहाँ सुन शक होता है कि हो ना हो सूरदास जी को थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि उसे दिखाई नहीं देता। और पुजारी एक योजना बनाता है कि क्या सच है सामने आ जाएगा। वहाँ सूरदास जी के आने जाने वाले रास्ते पर बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा करवा देता है और कहता है, देखो, यदि वो अंधा हुआ तो इस गड्ढे में गिर जाएगा, और यदि उसे दिखता होगा तो वो सीधे ना जाकर साइड से इस गड्ढे से बचता हुआ निकल जाएगा। सूरदास जी आते हैं और अंधे होने के कारण उन्हें वहाँ खड्डा दिखाई नहीं देता और वे उस खड्डे में गिर जाते हैं, और जब चाहकर भी उस खड्डे से निकल नहीं पाते तो हृदय से अपने प्रभु को पुकारते हैं, क्योंकि एक भक्त तो मुसीबत पड़ने पर किसी और से सहायता की पुकार ना लगाकर अपने भगवान को ही बुलाता है, और भगवान एक बालक रूप धारण कर उन्हें बचाने आ जाते हैं। जो दूसरों को एक साधारण बालक नजर आ रहा था, और सूरदास जी को बाल रूप कृष्ण नजर आ रहे थे, और वे अपने प्रभु को पहचान लेते हैं। और जब वे हाथ पकड़कर सूरदास जी को बाहर निकालते हैं तो सूरदास जी उनका हाथ ही नहीं छोड़ते। कौन भक्त अपने भगवान का हाथ छोड़ना चाहेगा, उस दिव्य अनुभूति को त्यागना चाहेगा, परंतु लोगों के सामने कहीं सच सामने ना आ जाए। वह बालक स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो वे जबरदस्ती सूरदास जी से अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं। इस बात पर उनका एक बहुत ही सुंदर दोहा हमें मिलता है, हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जानी के मोए, हृदय से जो जाओ तो सबल जानूंगा तोए। अर्थात हाथ छुड़ाकर तो चले गए निर्बल जानकर मुझे, परंतु मेरे हृदय से जाकर बताओ तो तुम्हें सबल मानूंगा। दोस्तों, सूरदास जी जन्म से अंधे थे, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था, परंतु अपने प्रभु स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, क्योंकि भगवान को देखने वाला विशेष टूल्स, वो भक्ति में मन उनके पास था। तो भगवान को देखना है तो मन की आंखों से ही देखा जा सकता है। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे।